मुंबई, अंधेरी वेस्ट, रात के 9:42 एक शांत सा खमाने लग रहा था। अरे वाह, ये क्या है? लेकिन इसी सन्नाटे में एक ऐसा संदेश आया जिसने रिया की जिंदगी बदलने वाली थी। मुंबई। फाइनली सब सेटल हो जाएगा। रिया को लग रहा था उसे उसका हमसफर मिल चुका है, लेकिन वो नहीं जानती थी जिस इंसान पर वो इतना भरोसा कर रही थी वो असल में कहीं था ही नहीं थी। 2 हफ्ते पहले मुंबई मलाड सुबह के 10:15 एक साधारण सी सुबह जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। प्रोफाइल डाली थी ना, कोई अच्छा रिश्ता मिला? हाँ, एक राहुल है, यूएस में इंजीनियर है, काफी जेन्युइन लगता है। 2 हफ्ते और तभी एक छोटा सा मैसेज जो रिया के लिए बहुत खास था। गुड मॉर्निंग फ्यूचर वाइफ। एक मैसेज जिसने भरोसा तो बढ़ाया, लेकिन इसी भरोसे के पीछे एक बड़ा धोखा छुपा था। कुछ दिन बाद रात के 11:05 रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन एक बातचीत शुरू होने वाली थी। रिया, मैं सीरियसली तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बस एक प्रॉब्लम आ गई है। कुछ दिन वीजा प्रोसेसिंग में अर्जेंट पेमेंट करना है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। अगली सुबह मुंबई बैंक ब्रांच, सुबह के 11:20। एक आम सा दिन, लेकिन रिया के लिए ये पल बहुत खास था। अमाउंट 2 लाख। अगले दिन बाद 3 दिन और अब तक कोई जवाब नहीं। राहुल प्लीज पिकअप। राहुल, उसे पूरा भरोसा था, वो अब सिर्फ एक फोन नंबर बनकर रह गया था। रिया को अब समझ आने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है और यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। रिया, जहां एक भरोसे की कहानी अब शिकायत में बदल चुकी थी। आप कह रही हैं आपने किसी अननोन आदमी को पैसे ट्रांसफर किए? वो अननोन नहीं था, वो मेरा फियांसे था। कभी कभी सच मानना सबसे मुश्किल होता है। मैडम, ये मैट्रिमोनियल फ्रॉड लग रहा है, आप कंप्लेंट लिखवा दीजिए। आशा जी, आप यहाँ? एक केस के सिलसिले में। आप बताइए, आप कैसे? अगली सुबह जहां एक पीड़ित अब मदद की तलाश में थी। रिया, मुझे सब डिटेल्स बताओ, चैट्स, बैंक ट्रांजैक्शन, सब कुछ। हर मैसेज, हर ट्रांजैक्शन अब एक सबूत बन चुका था। ये केस सिंपल नहीं है। इस नंबर से पहले भी कंप्लेंट्स आई, एक ही तरीके से सेम स्टोरी थी। ये बंदा सीरियल फ्रॉडस्टर है। ये सिर्फ एक अक्यूज नहीं है, ये पैटर्न बेस्ड फ्रॉड है। आप क्रॉस लिंकिंग करो, सेम आईपी, सेम विड्रॉल पॉइंट्स, कनेक्शन मिल जाएगा। एग्जैक्टली, यही मिसिंग लिंक था। साइबर सेल ऑफिस, शाम के 5:40। अब ये केस सिर्फ पुलिस का नहीं रहा था, बल्कि कानूनी रणनीति भी इसमें शामिल हो चुकी थी। सर, पैटर्न मैच हो रहा है। एडवोकेट ने जो डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन ट्रेल दिया है, उससे केस काफी स्ट्रांग हो गया है। अगली सुबह साइबर लैब, सुबह के 9:30 सर, 6 फेक सिम कम, मल्टीपल अकाउंट्स। सिम फेक है, लेकिन विड्रॉल लोकेशन रियल होता है। एटीएम ट्रेल फॉलो करो। हाँ संपाई। अगली मुंबई एटीएम, सुबह के 6:50, सीसीटीवी वाइट शॉट। जूम करो, सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम टाइम स्लॉट्स, हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये बंदा केयरलेस हो गया है। पुलिस ब्रीफिंग, दोपहर के 1:15। लोकेशन कंफर्म, मीरा रोड, रेडी फॉर रेड। डिले मत करना, ऐसे अक्यूज जल्दी पैटर्न बदल देते हैं। पुलिस, राहुल या जो भी तुम्हारा नाम है, गेम खत्म। जिसने भरोसे को हथियार बनाया, कानून उसके सामने खड़ा था। कितनी विक्टिम्स? 10-12। मेथड क्या फॉलो करते हो? फेक प्रोफाइल बनाता हूं, फिर उनका ट्रस्ट जीतता हूं, पैसे की इमरजेंसी दिखाता हूं। हर फ्रॉड में एक पैटर्न होता है और वही तुम फंस गए। रिया, राहुल अरेस्ट हो गया है। कई दिनों की जांच के बाद अब मामला अदालत तक था, जहां अब ये मामला कानून के सामने पेश किया जा चुका था। अगर आपको ऐसी कानूनी जागरूकता वाली कहानियां मीनिंगफुल लगती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कई दिन प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रेजेंट करें। योर ऑनर, ये एक प्लान मैट्रिमोनियल फ्रॉड का केस है, जहां अक्यूज ने फेक आइडेंटिटी का यूज करके कई महिलाओं को टारगेट किया। कोर्ट के सामने हम डिजिटल एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट्स, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और मल्टीपल विक्टिम स्टेटमेंट्स। अक्यूज ने जानबूझकर अर्जेंसी क्रिएट की, वीजा और इमरजेंसी के नाम पर पैसे मांगे और पैसे मिलते ही कॉन्टैक्ट तोड़ दिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन। योर ऑनर, मल्टीपल फेक सिम कार्ड्स और म्यूल बैंक अकाउंट्स यूज किए गए। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स अक्यूज को डायरेक्टली लिंक करते हैं। प्राइमा फेशिंग, ये सीरियस साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड का केस है। अक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी, चार्जेस प्रोसीड किए जाएंगे। प्राइमा। आशा, ये सब इतना कंफ्यूजिंग है। रिया, सबसे पहले एक बात याद रखो, ऑनलाइन रिश्तों में ट्रस्ट से पहले वेरिफिकेशन जरूरी होता है। जो इंसान शादी के नाम पर पैसे मांगे, वो पहला रेड फ्लैग होता है। आशा, सोचती हूँ मेरी तरह कोई लड़की इस सिचुएशन में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले पैनिक नहीं करना चाहिए, पर उस वक्त तो समझ ही नहीं आता क्या करें। बिल्कुल, इसीलिए सिंपल स्टेप्स याद रखना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप, तुरंत साइबर कंप्लेंट फाइल करो। ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। डिले बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, अपने बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करो ताकि ट्रांजैक्शन रोका जा सके। एग्जैक्टली, जितनी जल्दी बताओगे उतना चांस होता है पैसा ट्रेस या फ्रीज करने का।
तीसरा, कोई भी प्रूफ डिलीट मत करना। चैट्स भी नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हाट्सएप चैट्स, कॉल लॉग्स, पेमेंट रिसीट्स सब एविडेंस है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या जो प्रोफाइल यूज हुआ है उसका स्क्रीनशॉट, लिंक सब सेव करो। फेक आइडेंटिटी प्रूफ करना इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे यह हैंडल मत का है, लीगल गाइडेंस लेना जरूरी है। हर साल हजारों लोग ऐसे ही मैट्रिमोनियल फ्रॉड का शिकार होते हैं और हर केस हमें यही सिखाता है कि भरोसा करने से पहले सच जानना जरूरी है।